नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि आपके जीवन को सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरा बनाने में भी मदद कर सकती है। इस किताब का नाम है स्पाई सीक्रेट्स दैट कैन सेव योर लाइफ, जिसे पूर्व सीआईए अधिकारी जेसन हैंसन ने लिखा है। ये किताब जासूसों की दुनिया से निकली उन रणनीतियों और तकनीकों को साझा करती है जिन्हें अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खतरों से बच सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए इस किताब के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। स्पाई सीक्रेट्स दैट कैन सेव योर लाइफ एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि जासूसों की तरह सोचकर और उनकी तकनीकों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। जेसन हैसन, जो एक पूर्व सीआईए अधिकारी है, ने अपने अनुभवों को इस किताब में समेटा है। उनकी माने तो जासूसों की दुनिया सिर्फ फिल्मों या उपन्यासों तक सीमित नहीं है। असल जिंदगी में भी हम उन तकनीकों को सीख सकते हैं जो हमें खतरों से बचाने में मदद करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि जागरूकता, तैयारी और मानसिक मजबूती के साथ हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। सतर्कता, सुरक्षा की पहली सीढ़ी। जेसन हैसन का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम अपने आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं देते। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि कोई खतरा हमारे करीब हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम सड़क पर चलते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं या मॉल में खरीदारी करते हैं, तो हम अक्सर अपने फोन में खोए रहते हैं। इस दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा हो या हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहा हो, इसका हमें पता ही नहीं चलता। हैसन इसे सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं, यानी अपने आसपास के माहौल के प्रति पूरी तरह जागरूक रहना। वे कहते हैं कि अगर आप इस आदत को अपनाते हैं तो आप 90% खतरों से बच सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको हर समय अपने परिवेश को स्कैन करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी सुनसान सड़क पर चल रहे हैं तो ये देखें कि आपके आसपास कौन कौन है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके रास्ते में आ रहा है या आपको घूर रहा है, तो ये एक चेतावनी संकेत हो सकता है। हैंसन सुझाव देते हैं कि हमें हमेशा एक बेसलाइन बनानी चाहिए। बेसलाइन का मतलब है कि आप उस जगह के सामान्य माहौल को समझें। जैसे अगर आप किसी कैफे में बैठे हैं तो वहां का सामान्य शोर, लोगों की हलचल और माहौल को समझें। अगर इसमें कुछ असामान्य होता है, जैसे कोई व्यक्ति बार बार आपको देख रहा है या बहुत करीब आ रहा है, तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। इस तरह की जागरूकता न सिर्फ आपको संकट से बचा सकती है, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देती है। खतरे को समय से पहले पहचानना। किताब में हैसन बताते हैं कि अपराधी या हमलावर अक्सर कुछ संकेत छोड़ते हैं जिन्हें पकड़कर हम खतरे से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास बिना कारण घूम रहा है, आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है या बार बार आपके रास्ते में आ रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो कुछ गलत करने की योजना बना रहा है। हैसन कहते हैं कि जासूस इन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ने में माहिर होते हैं और हमें भी यही कौशल विकसित करना चाहिए। इसके लिए वे प्रीइंडिकेटर्स की बात करते हैं। ये वो छोटे छोटे व्यवहार या हरकतें हैं जो किसी बड़े खतरे से पहले दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज असामान्य है, जैसे वो बार बार अपने हाथ जेब में डाल रहा है या उसकी नजरें इधर-उधर घूम रही हैं, तो ये एक चेतावनी हो सकती है। हैसन सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा हैसन ये भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स यानी अंतर्जनन पर भरोसा करना चाहिए। कई बार हमारा दिमाग हमें किसी खतरे के बारे में पहले ही आगाह कर देता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको किसी जगह या व्यक्ति के बारे में कुछ गलत लग रहा है, तो उसे हल्के में न लें। हैसन कहते हैं कि यह आपके दिमाग का तरीका है आपको संकट से बचाने का, खुद को बंधन से आजाद करने की तकनीक। किताब का एक सबसे रोमांचक हिस्सा है
जिसमें हैसन हमें सिखाते हैं कि अगर कोई हमें बंधक बना ले या हमारे हाथ पैर बांध दे तो हम कैसे खुद को आजाद कर सकते हैं। ये सुनने में जेम्स बॉन्ड की फिल्मों जैसा लग सकता है, लेकिन हैसन इसे बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं। वे बताते हैं कि जासूसों को ऐसी परिस्थितियों के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है और इनमें से कई तकनीकें आम लोग भी सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके हाथ रस्सी, डक टेप या प्लास्टिक की जिप टाई से बंधे हैं तो कुछ खास तकनीकों से आप इन्हें खोल सकते हैं। हैसन बताते हैं कि अगर आपके पास जूते का फीता, एक बेल्ट या यहां तक कि एक पेपर क्लिप जैसी छोटी चीज भी हो तो आप उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वे ये भी सिखाते हैं कि अगर आपके हाथ सामने की तरफ बंधे हैं तो आप अपनी कोहनी की ताकत का इस्तेमाल करके जिप टाई को तोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कोहनियों को तेजी से नीचे लाना होता है, जिससे जिप टाई पर दबाव पड़ता है और वह टूट जाती है। हैसन ये भी बताते हैं कि अगर आप डक टैप से बंधे हैं तो उसे खोलने का सबसे आसान तरीका है कि आप टैप को गीला करें। गीला होने पर डक टैप की चिपकने की ताकत कम हो जाती है और आप उसे आसानी से फाड़ सकते हैं। ये छोटी छोटी तकनीकें न सिर्फ जान बचाने में मदद करती हैं, बल्कि हमें ये आत्मविश्वास देती हैं कि हम किसी भी मुश्किल स्थिति में हार नहीं मानेंगे। रोजमर्रा की सुरक्षा रणनीतियां। ये किताब केवल खतरनाक परिस्थितियों की बात नहीं करती, बल्कि ये भी सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव करके हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं। हैंसन कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं, जैसे रात में अकेले सफर करते समय हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी का तेल भरा हुआ है और आप अच्छी तरह रोशनी वाली सड़कों पर चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो तुरंत किसी पुलिस स्टेशन या भीड़ भाड़ वाली जगह की ओर जाएं। घर की सुरक्षा। घर से निकलने से पहले हमेशा दरवाजे और खिड़कियां चेक करें। अगर आप लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने पड़ोसियों को सूचित करें ताकि वे आपके घर पर नजर रख सकें। सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी। अगर आप किसी मॉल या बाजार में हैं तो अपनी कीमती चीजें जैसे पर्स या मोबाइल को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। हैसन सलाह देते हैं कि अपनी जेब में हमेशा एक छोटा सा टॉर्च और एक व्हिसल रखें, जो आपात स्थिति में मदद मांगने के लिए उपयोगी हो सकता है। इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में बड़े खतरों को टाल सकते हैं। हैसन का कहना है कि सुरक्षा का मतलब है पहले से योजना बनाना और हर स्थिति के लिए तैयार रहना। मनोवैज्ञानिक मजबूती। जासूस की असली ताकत। हैंसन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि असली ताकत आपके दिमाग में होती है। जासूस और आम इंसान में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जासूस हर स्थिति में शांत रहता है, चाहे वो बंधक की स्थिति हो या कोई चाकू लेकर आपके सामने खड़ा हो। सबसे जरूरी है कि आप घबराएं नहीं। घबराहट आपको गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करती है, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। हैसन सिखाते हैं कि अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी नियंत्रण बनाए रख सकें। इसके लिए वे कुछ तकनीकों का जिक्र करते हैं, जैसे सांस लेने की तकनीक। जब आप तनाव में हों तो धीरे धीरे गहरी सांस लें। इससे आपका दिमाग शांत होता है और आप स्पष्ट सोच पाते हैं। सकारात्मक सोच। मुश्किल स्थिति में ये सोचें कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। यह आत्मविश्वास आपको सही कदम उठाने की प्रेरणा देता है। पहले से तैयारी। हैसन सुझाव देते हैं कि हमें हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सुनसान जगह पर जा रहे हैं तो पहले से सोच लें कि अगर कुछ गलत हुआ तो आप क्या करेंगे। यह मनोवैज्ञानिक मजबूती न सिर्फ खतरनाक परिस्थितियों में काम आती है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। परिवार और बच्चों की सुरक्षा। हैसन का मानना है कि सुरक्षा सिर्फ हमारी अपनी नहीं, बल्कि हमारे परिवार की भी जिम्मेदारी है। खासकर बच्चों को बुनियादी सुरक्षा उपाय सिखाना बहुत जरूरी है। किताब में कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं, जैसे अजनबियों से दूरी। बच्चों को सिखाए कि वे किसी अजनबी से बात ना करें, खासकर अगर वह उन्हें कुछ ऑफर कर रहा हो। आपातकालीन जानकारी। बच्चों को अपने घर का पता, माता पिता का फोन नंबर
और नजदीकी पुलिस स्टेशन की जानकारी याद रखनी चाहिए। सुरक्षा कोड वर्ड हैसन सुझाव देते हैं कि परिवार के लिए एक गुप्त कोड वर्ड बनाएं। अगर कोई अजनबी बच्चों से कहता है कि उनके माता पिता ने उसे भेजा है, तो बच्चे उससे कोड वर्ड पूछ सकते हैं। हैसन, जो खुद एक पिता है, कहते हैं कि जब तक आपका परिवार तैयार नहीं है, आप पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते। इसलिए हर परिवार के सदस्य को बुनियादी सुरक्षा कौशल सीखने चाहिए। ऑनलाइन दुनिया के खतरे। आज की डिजिटल दुनिया में खतरे सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि इंटरनेट पर भी हैं। हैसन बताते हैं कि आजकल की सबसे बड़ी जासूसी आपके डेटा को चुराने की होती है। अपराधी आपकी ऑनलाइन जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या सोशल मीडिया प्रोफाइल का दुरुपयोग कर सकते हैं। किताब में कुछ जरूरी सुझाव दिए गए हैं। मजबूत पासवर्ड। हमेशा जटिल पासवर्ड बनाएं, जिसमें अक्षर, नंबर और विशेष चिन्ह शामिल हो। हर अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर सावधानी। अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर या छुट्टियों की योजना सोशल मीडिया पर साझा न करें। दो चरणीय सत्यापन। अपने ऑनलाइन अकाउंट्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA का इस्तेमाल करें, ताकि कोई और आपके अकाउंट को हैक न कर सके। हैसन कहते हैं कि डिजिटल दुनिया में जासूसों की तरह सतर्क रहना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जासूस जैसी सोच का महत्व। किताब का मूल संदेश यही है कि हमें जासूसों की तरह सोचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर समय डर या शक में जीना है, बल्कि ये कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। हैसन कहते हैं कि जासूस हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं। वे हर स्थिति में ये सवाल पूछते हैं, अगर ये हुआ तो मैं क्या करूंगा? ये सोच हमें आत्मविश्वास देती है। जब आप हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं, तो आप न सिर्फ खतरों से बचते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को ज्यादा संतुलित और नियंत्रित तरीके से जीते हैं। ये सोच न सिर्फ सुरक्षा के लिए, बल्कि हमारे करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के लिए भी फायदेमंद है। जीवन का सबक। स्पाई सीक्रेट्स दैट कैन सेव योर लाइफ हमें यह सिखाती है कि सुरक्षा का मतलब डर में जीना नहीं, बल्कि जागरूक और तैयार रहना है। ये किताब हमें सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव और सही आदतें अपनाकर हम अपनी जिंदगी को सुरक्षित और बेहतर बना सकते हैं। हैसन का कहना है कि जासूसों की तरह सोचने का मतलब है अपने दिमाग को मजबूत बनाना, अपने आसपास के माहौल को समझना और हर स्थिति में शांत रहना। ये किताब न सिर्फ हमें खतरों से बचने की तकनीकें सिखाती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि आत्मविश्वास और तैयारी के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाहे वह सड़क पर कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, डिजिटल दुनिया में कोई हैकर हो, या जीवन की कोई बड़ी मुश्किल, ये किताब हमें हर स्थिति के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, ये थी स्पाई सीक्रेट्स दैट कैन सेव योर लाइफ की विस्तृत समरी। ये किताब न सिर्फ आपकी जिंदगी को सुरक्षित बनाती है, बल्कि आपको आत्मविश्वास और जागरूकता के साथ जीना सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि इस किताब से आपने क्या सीखा और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।